हाँ मैं गलत गलत मेरी बातें, गलती से ही दुनिया बनी, पूरा सही कोई नहीं, ले ले मेरी चेतावनी। हो दिल में जो आए आज हो जाए, दिल में जो आए आज हो जाए, आ स्टेज लगा है बड़ी जगह है, डू इट विथ द ट्विस्ट। Hey guys, hello. I hope you all are well. मुझे इस लिरिसिस्ट पे बड़ा चौंका देने वाली बात लगती है। बोलता है गलती से ही दुनिया बनी है। इतनी गलती खूबसूरत हो सकती है भला? इतनी परफेक्ट दुनिया गलती से बन सकती है? दुनिया कैसे बनी, इस पे ढेरों 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 सारे ग्रंथ लिखे हुए। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के बेस पर, जो कि 5 एलिमेंट्स, विदाउट इट द यूनिवर्स कैनॉट एग्जिस्ट। तो वेलकम ऑल ऑफ यू इन द अनदर एपिसोड ऑफ ट्रीट सीजन 2 बाय आरशी राधा, जस्ट फॉर यू। बहुत सारे किताबों में ये धरती कैसे बनी, हमारे इसमें पुरुष और प्रकृति, जड़ और चेतन मिलके पर और अपर बन के, मीन्स ब्रह्मा और शक्ति, शिव और शक्ति, या फिर हमने जो अर्धनारी नटेश्वर की प्रतिमा जो बनाई है, तो सारी चेतना और जड़ एकत्रित आकर, इकट्ठा आके इस सृष्टि का जन्म हुआ। एंड वी नो ऑल अबाउट द एवोल्यूशन थियरी ऑफ डार्विन, फ्रॉम सिंगल सेल अमीबा टू द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन लाइक ह्यूमन बीइंग, all trees, plants, animals, mammals, reptiles, birds, with ample of variety, lakhs and lakhs of creatures, insects. We can't bifurcate them, we can't dissect them, all the fragmentations, because we think in a holistic manner, in a very inclusive manner. और इसमें क्या किया है हमारे दार्शनिकों ने, ये जो सारी सृष्टि बनी है वो मूल पंच तत्व से बनी है, जिसमें आता है आकाश यानी स्पेस, ईथर, बिकॉज विदाउट आकाश वेयर टू एग्जिस्ट देन? अपना अवकाश ही नहीं है तो कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? तो अवकाश, एग्जिस्टेंस के लिए अवकाश जरूरी है। उसका तत्व है, उसकी तन्मात्रा बोलते हैं आयुर्वेद में, उसकी तन्मात्रा है शब्द। बाद में आता है वायु। वायु गति, मोशन, इट इज मेन कैरेक्टर ऑफ दिस। उगलेंगे भी नहीं, निगलेंगे भी नहीं वायु के बिना, है ना? तो वायु जरूरी एलिमेंट है। वायु सभी जगह घूम रही है, उसकी अपनी दिशाएं है, शरीर के बाहर, शरीर के अंदर भी उसकी तन्मात्रा है। स्पर्श, टच हो जाता है। बाद में आता है अग्नि। आकाश, वायु, अग्नि। अग्नि की तन्मात्रा है रेडिएशन, उसकी तन्मात्रा है रूप। खाना पचाना, ये सारा अग्नि का काम है। देखना, ट्रांसफॉर्मेशन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज नॉट अवेलेबल इन एनी अदर पंच महाभूता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा तत्व है जल तत्व। जल तत्व यानी बहाव, बहाव, जुड़ाव, लाघव, जोड़ना। जल ऐसे नहीं, जल ऐसे रिलक्टेंट नहीं रहता। जल जिसमें भी समाहित होता है उसका आकार धारण कर लेता है। जो रंग उसमें डालो उसमें ढल जाता है। ये कहीं भी एडजस्ट हो जाता है।
इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है जो समाहित हो जाता है, जहां भी है, जैसे भी है, और अपनी जगह निकालता है बहने के लिए। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जल की अकॉर्डिंग टू साइंस ने भी ये प्रूव किया है। और लाइक आवर प्लैनेट is nearly 70% of water. According to that, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, like वैसे ही around 70% of water content is in our body. So जो बाहर है, सृष्टि में है, वैसे ही सृष्टि अपने हर एक कण में बसी है। और जल तत्व बहुत रस बोलते हैं, उसकी तन्मात्रा है रस। अगर अपनी वाणी में रस ना हो, अगर अपने जीवन में रस ना हो, तो जीवन निरस हो जाएगा। तो रस बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे इमोशंस अपने ये रस से जुड़ाव रखते हैं। और पांचवा तत्व है जो स्थिरता, संघात, कठोरता, स्थिरत्व पैदा करता है, वो है पृथ्वी तत्व। तो ये 5 तत्व, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो एग्जिस्टेंस। व्हाट अ ब्यूटिफुल सिंप्लीफिकेशन दे हैव डन। कितना सिंपलिस्टिक फॉर्म में उन्होंने बता दिया है ये 5 तत्व भी कैसे। एक तत्व, पहला आकाश एक पहला तत्व। वायु में दोनों तत्व सम्मिलित है, आकाश और वायु। फिर बना अग्नि में पहला आकाश, वायु और अग्नि, ये तीनों तत्व समाहित है। जल में आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये चारों तत्व समाहित है। अभी जल में अग्नि कैसे समाहित है आप ऐसे सोचेंगे, लेकिन I will give an example. Water is what? H2O. 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen forms water molecule. We have all learned in our science. तो ये बनते हैं तो एवी नहीं बनेंगे। 2 हाइड्रोजन के एटम्स आए और एक ऑक्सीजन का आया और मिल गए, जुड़ गया, हो गया पानी। नहीं, उसके लिए एक अग्नि की, एक हीट की प्रक्रिया जरूरी है। उस सर्टेन हीट पे ही वो 2 हाइड्रोजन मोलेक्यूल्स और एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन होके H2O का मोलेक्यूल बनेगा। तो उसमें वो चारों तत्व समाहित हो गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल। और 5वां तत्व है पृथ्वी। उसकी तन्मात्रा है गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 महाभूतों की तन्मात्राएं जो हम रिसीव करते हैं अपने 5 सेंस ऑर्गन से। ईयर शब्द की तन्मात्रा ग्रहण करता है। टच, स्किन, अपनी स्किन है जो टच को, वायु को ग्रहण करती है। और तीसरी तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, अग्नि, रेडिएशन, आंखें देखती है, हम पचाते हैं भोजन, और सारा कुछ धरती माता से जो उगता है हम वो अपने अंदर डाल के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, सारा का सारा उस सारा फूड से बनता है। Isn't it a beautiful mechanism? चौथा तत्व है जल और उसकी तन्मात्रा है रस, जिसके बिना जीवन बिल्कुल निरस है। और वो रस कौन ग्रहण करता है? जिह्वा अपनी। इतनी मिस अब तो इतनी उसकी ललक बढ़ गई है, इंसान ने जिह्वा के लिए खाना शुरू किया है, ना बल्कि जीवन के लिए। सो गाइज, डोंट ईट फॉर जिह्वा, जीव के लिए मत खाइए, जीवन के लिए खाइए। अपने खाने पे परहेज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जिह्वा अगर अपने कंट्रोल में नहीं हुई तो वो ऐसे वाग्बाण चला देगी, सामने वाले का कलीजा चूर चूर कर देगी। और अगर वो बस में, खाने के वक्त बस में नहीं रही, तो सामने वाले का कलेजा भी खा लेगी।
तो इसीलिए कंट्रोल यूर रस की जो अपनी सारी की सारी अपनी जो मिठास ये सारा का सारा ग्रहण करती है रस की, वो है जिह्वा। तो माइंड इट language. I will mind my language because time is running. And fifth is पृथ्वी तत्व, जो गंध, उसमें चार पहले 4 तत्व समाहित है और पृथ्वी गंध, ये 5 तत्व पृथ्वी में समाहित है। तो इस 5 एलिमेंट से अपनी सृष्टि बनी है। भले हजारों किताबों में हजारों चीजों छपी है, लेकिन आयुर्वेद का ज्ञान, जो आयुर्वेद जीवन जीने का ज्ञान, इसमें ये 5 महाभूत और इसकी तन्मात्राएं बताई गई है। इसमें भी अभी लास्ट हम आते हैं, इसमें वात पित्त और कफ कैसे बनते हैं, इन्हीं 5 तन्मात्राओं से, 5 तत्वों से आकाश वायु मिलके वात बनता है। अग्नि और जल बनके पित्त बनता है और जल और पृथ्वी बनके कफ बनता है। और ये इम्बैलेंस हो ये तो ये त्रिदोष बनते हैं, और ये अगर संतुलित हो तो अपना जीवन सफल करते हैं। तो दोस्तों, जो सृष्टि बनी, जो सृष्टि की रचना हुई, इन 5 महाभूतों के बारे में इस एपिसोड में मैंने बताने की कोशिश बहुत शॉर्ट में करी, क्योंकि मेटाफिजिकल एलिमेंट्स आई हैव एक्सप्रेस्ड ईच मेटाफिजिकल एलिमेंट इन सेपरेट एपिसोड, बट फॉर दिस 5 एलिमेंट्स आई हैव वाइंड अप इन जस्ट 1 एपिसोड. So guys, please do subscribe, like it, share it, press bell icon, and please spread it and just think about it, because it's very authentic knowledge. We are trying our best to give in a very light and cheerful manner by Archie Radha just for you. So please do subscribe. Bye bye for now. Take care. Love you.